हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में अपने इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम के अगले अध्याय जिसका नाम है भारतीय संस्कृति को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और भारतीय संस्कृति माने होता है भारतीय संस्कृति, कि भारतीयों की संस्कृति क्या है और उनकी संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। हम संस्कृत कहते किसे हैं, इस अध्याय के अंतर्गत आपको इसी भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम अपने इस अध्याय की इस पाठ की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, इसमें दिया गया है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संस्करणम, संस्करणम माने होता है संवारना। संस्करणम माने संवारना। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान प्रयत्नं अकरोत्। अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वज मानव जीवन को संस्कर्तुं, संवारने के लिए महान प्रयत्न अकरोत् किए। कि हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, ते वै अस्माकं हमारे जीवन को संस्करणाय संवारने के लिए यान जिन आचारान विचारान, आचारों और विचारों को आदर्शयन दिखाए, तत्सर्वम वही सब अस्माकं हमारी संस्कृति है। देखिए इसमें क्या दिया है कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए और उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया, वही सब हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति क्या है? हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए जिन आचार विचारों को दिखाया, वही सब हमारी संस्कृति है। इसके आगे अब देखिए हमारी संस्कृति के विषय में क्या कहा जा रहा है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव। विश्वस्य, संसार के स्रष्टा, रचना करने वाला, निर्माण करने वाला, कि संसार का निर्माण करने वाला ईश्वर एक एव, एक ही है। संसार का निर्माण करने वाला ईश्वर एक ही है। इति
भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल क्या है कि इस संसार का निर्माण करने वाला वह ईश्वर एक है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधय नामभिः एकम एव ईश्वरम भजत। विविध मतावलंबिनः, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविधय नामय, विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से उस एक ईश्वर को भजते हैं, उस एक ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नाम उस एक परमात्मा के ही हैं। यानी इन्होंने कहा कि जो विभिन्न मतावलंबी हैं, विभिन्न मत को मानने वाले हैं, जो हैं वह अलग अलग नामों से उस एक ईश्वर का ही भजन करते हैं। कोई उन्हें अग्नि के नाम से, इंद्र के नाम से, तो अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह, ये सभी नाम उस ईश्वर के ही हैं, उस परमात्मा के ही हैं। तत् एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यादि मन्यते, इत्यादि मन्यते। तद एव उस ही ईश्वरम, ईश्वर को जनाः लोग, गुरु गुरु भी मन्यते मानते हैं, कि उस ही ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं, कि उस ही ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानः च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः सर्वेषां सभी मतानां संप्रदायों में, मतों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। कि जब सभी लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग उस ईश्वर को गुरु भी मानते हैं, तो इसलिए सभी मतों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। माने हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, वो कहती है कि हमें सभी मतों का सम्मान करना चाहिए और सभी मतों के प्रति हमारे हृदय में समान भाव होना चाहिए। और इसके आगे, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां सभी मतावलंबिनां मतों के अनुयायियों की संगम स्थली, संगम स्थली है। कि जो भारतीय संस्कृति है वो सभी मतों के अनुयायियों की संगम स्थली है। काले काले
विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले काले समय समय पर विविधा विभिन्न विचारा विचार भारतीय संस्कृतो भारतीय संस्कृति में समाहिता समाहित हुए। कि समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए। एक ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति है। इसलिए यह भारतीय संस्कृति सामासिकी संस्कृति समन्वय की संस्कृति है। इसीलिए ही यह भारतीय संस्कृति समन्वय की संस्कृति है। यस्याः विकासे जिसके विकास में विविधा नाम विभिन्न प्रकार की जाति नाम जातियां संप्रदाया नाम संप्रदाय इसके विकास में विभिन्न जातियां संप्रदाय विश्वासा नाम चा और विश्वासों का योगदान दृश्यते दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह जो भारतीय संस्कृति है यह समन्वय की संस्कृति है, क्योंकि इसके विकास में विभिन्न जातियों संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय संस्कृति एकः एव च राष्ट्रीयता। अतएव हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्र है। कि अतएव इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही हमारा राष्ट्र है। तो हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग एक राष्ट्र के नागरिक हैं और एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते समुपासकाः। सर्वे अपि वयम हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। तो हम सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं और एक ही संस्कृति के उपासक हैं। यथा जिस प्रकार भ्रातृ भाई परस्पर आपस में मिलित्वा मिलकर सहयोगेन सहयोग सौहार्देन च और सौहार्द के साथ परिवारस्य उन्नतिम परिवार की उन्नत कुर्वन्त करते हैं। कि जिस प्रकार से भाई आपस में मिलकर सहयोग और सौहार्द के साथ परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार अस्माभिः हम सभी भारतीय सहयोग और सौहार्द के साथ राष्ट्र की उन्नति करते हैं। कि जिस प्रकार से सभी भाई आपस में मिलकर सहयोग और सौहार्द के साथ परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी भारतीयों को सहयोग और सौहार्द के साथ अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। और इसके आगे अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते।
अस्माकं हमारी संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, सदैव गतिशील है। कि हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोतु। मानव जीवन के संस्कर्तुम संवारने के लिए, मानव जीवन को संवारने के लिए यह भारतीय संस्कृति समय समय पर नवाम माने नवीन, नवीन या नया, मानव जीवन को संवारने के लिए यह भारतीय संस्कृति समय समय पर नए नए विचारों को स्वीकार करती है और नवाम शक्ति प्राप्नोत, नवीन शक्ति प्राप्त करती है। माने मानव जीवन को संवारने के लिए ये हमारी भारतीय संस्कृति समय समय पर नए नए विचारों को स्वीकार करती है और उससे नवीन शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह न अस्ति, अत्र यहाँ दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह माने होता है अनुचित हठ या जिद। अत्र दुराग्रह न अस्ति, यहाँ कोई दुराग्रह नहीं है। माने मानव के बीच में जो भारतीय हैं, इन भारतीयों के बीच में कोई दुराग्रह भी नहीं है, कोई अनुचित हठ नहीं है। यत युक्त युक्तम, जो युक्त युक्तम उचित है, जो उचित और कल्याणकारी है, जो उचित और कल्याणकारी है, तदत् सहर्षम स्वीकरोत, कि यहाँ जो उचित है वह, जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ सहर्ष स्वीकार किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। कि यहाँ जो उचित और कल्याणकारी है वह सहर्ष ग्रहण किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल में निहित है। अस्य गतिशीलतायाः रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में स्थित है, निहित है। तद यथा, जिससे सत्यस्य प्रतिष्ठा, जिससे सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु, जैसे सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में संभावः समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में औदार्यम,
उदारता, विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता च इति, और आचार में दृढ़ता, कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावः, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारेषु औदार्यम्, विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता च इति, और आचार में दृढ़ता, आचरण में दृढ़ता। और अब इसके आगे कि ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, ऐसा यह कर्म वीराणाम, कर्म वीरों की संस्कृति, संस्कृति है, कि ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन् एव कर्माणि जिजीवस इच्छितम समाह, कुर्वन् एव कर्माणि जिजीवस इच्छितम समाह, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए, कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है, यह इसकी उद्घोषणा है, यह इसका नारा है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम फलम, बाद में फल, पहले कर्म बाद में फल, इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। ऐसा नहीं है पहले हमें फल की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है, हमारी संस्कृति का जो मूल नियम है वो हमारी संस्कृति का मूल नियम है कि पूर्वम कर्मम, पहले कर्म उसके पश्चात फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इदानीं इस समय, यदा जब, वयं हम सभी राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, संलग्न हैं, अस्मः हैं, निरंतरम, निरंतर, कर्म कराणाम, कर्म करते हुए, अस्माकं, हमारे, मुख्यम कर्तव्यम, मुख्य कर्तव्य होने चाहिए। कि इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं तो कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य, निजस्य माने होता अपना, निजस्य अपना, अपने श्रमस्य, श्रम का, फलस्य भोग्यम, फल भोगना चाहिए, अपने श्रम का फल भोगना चाहिए। अन्नस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्यस्य, दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीयम, वर्जनीयम, वर्जित।
कि निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने श्रम का फल भोगना चाहिए और दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जित होना चाहिए या वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचारम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, माने अपनी भारतीय संस्कृति का जो नियम है, अगर इस भारतीय संस्कृति के नियम के विपरीत हम आचरण करते हैं, तदा तब वयम हम सभी भारतीय संस्कृति सत्यम समुपासकेन, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। अगर हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीय, वयम हम तदैव तभी यथार्थम वास्तविक सच्चे, यथार्थ में सच में भारतीय हैं। यदा अस्माकं आचारे विचारे, जब हमारे आचार विचार में अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत्, दिखाई दे कि हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में हमारी भारतीय संस्कृति दिखाई दे। अभिलषाम वयम यत् विश्वस्य अभ्युदय, यदि हम विश्वस्य अभ्युदय संसार के अभ्युदय की, उत्थान की अभिलषाम अभिलाषा करते हैं, यदि हम संसार के उत्थान की अभिलाषा करते हैं, तो भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेश है, तो भारतीय संस्कृति के ऐसा दिव्य संदेश, इस दिव्य संदेश को लोके सर्वत्र प्रसरेत, संसार में सर्वत्र सभी जगह प्रसारित करना चाहिए कि यदि हम संसार के उत्थान की अभिलाषा करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति के इस संदेश को सर्वत्र फैला देना चाहिए। और कौन सा वो संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयः, सभी निरामयः, निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्, कभी कोई दुख को ना भोगे या दुख को कभी ना प्राप्त करे। तो हमारी भारतीय संस्कृति का ये संदेश है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें और कभी कोई दुखी ना हो। तो इस भारतीय संस्कृति के संदेश को संसार में सर्वत्र फैला देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए